राम राम साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल भट्टी क्लासेज में। तो चलो दोस्तों, जो मेरा एक YouTube चैनल पर है वीडियो चल रही है और क्लासेस चल रही है राजस्थान पुलिस की। तो उसमें मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसमें प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट होता है शाम के समय में। उसमें राजस्थान के पुलिस के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं कि विश्व में एकमात्र तांबे की भट्टी के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिले। जो विश्व के अंतर्गत एकमात्र तांबे की गलाने की भट्टी, तांबे को गलाने की भट्टी का जो अवशेष मिला है वो अपन को मिला है कालीबंगा के आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। कहाँ मिला है? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। और विश्व में ऐसी अनेक सभ्यताओं में मिला है कि तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के यंत्र मिले हैं। तो औजार, उपकरण और यंत्र तो बहुत सी सभ्यता में मिल जाएगी आपको, लेकिन तांबे गलाने की भट्टी का एकमात्र अवशेष मिला था वो आहड़ सभ्यता में। अब आहड़ सभ्यता तो ये अपने राजस्थान के उदयपुर जिले के आहड़ नामक स्थान पर विकसित हुई थी। आहड़ नदी के किनारे पर ये विकसित सभ्यता हुई थी। चलो दोस्तों, जो आगे का अपना क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि ने मारवाड़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था। तो महर्षि वाल्मीकि ने मारवाड़ के लिए मेरुकांतार शब्द प्रयोग किया था। कौन सा शब्द? मेरुकांतार। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 भाग में बांटा था। मरु, दूसरा मेरु और तीसरा था माल। मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मेरु का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र और माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। चलो दोस्तों, जो अगला अपना क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो देखो, कालीबंगा की खुदाई सबसे पहले की थी अपने अमलानंद घोष ने। सन 1951-52 के अंतर्गत अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खुदाई सबसे पहले की थी। और कालीबंगा सभ्यता है, इसका सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो MP तैसी तोरी ने इसकी जानकारी दी थी। और दूसरी बार कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी ब्रजवास लाल और बालकृष्ण थापर ने सन 1961-62 के अंतर्गत दूसरी बार इसकी खुदाई की गई थी। चलो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से आहड़ सभ्यता का उपनाम नहीं है, उपनाम नहीं है पूछा है। तो देखो, आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से वो बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर देखो, बेसिन संस्कृति आहड़ सभ्यता का उपनाम है। आहड़ संस्कृति आहड़ सभ्यता का उपनाम है। मरथोका का टीला आहड़ सभ्यता का उपनाम है, लेकिन नहीं है। वो है कौन सा? ये आयड़ संस्कृति। आयड़ संस्कृति आहड़ सभ्यता का उपनाम नहीं है। तो अपना राइट क्या हो जाएगा? ए राइट हो गया, आयड़ संस्कृति। चलो दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का उत्थान राजस्थान के कौन से जिले से हुआ था। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से जिले से हुआ था, उदयपुर जिले से आहड़ नामक स्थान पर हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? आहड़ नदी के किनारे विकसित हुआ था। चलो दोस्तों, जो अगला अपना क्वेश्चन है कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और एक कालीबंगा एक सिंध भाषा का शब्द है और इसमें माना जाता है कि कालीबंगा की जब खुदाई होती तो उसमें काले रंग की चूड़ियों के ढेर मिले थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया कालीबंगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मैंने आपको बता दिया कि आहड़ सभ्यता है आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। लेकिन देखो दोस्तों, जब ये उदय सागर आहड़ नदी पहाड़ों से निकलती है, उदय सागर झील से होकर आगे निकलती है, तो इसी नदी का नाम हो जाता है बेड़स नदी। आहड़ नदी भी होता है और इस नदी का नाम होता है बेड़स नदी, जो वर्तमान अब चित्तौड़गढ़ है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित है? बेड़स नदी, जो आहड़ नदी ही है। और ये जो आहड़ नदी है वो बनास नदी का सहायक नदी है। आहड़ नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। तो अगर देखो दोस्तों, ये 3 ही ऑप्शन में आ जाए तो उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा। अगर आपके ऑप्शन के अंतर्गत इन तीनों में से अगर कोई एक नाम आया तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा, लेकिन ये तीनों नाम आ जाए तो उपरोक्त सभी राइट होगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो, क्वेश्चन है कि क्या प्राचीन नाम नहीं है, नहीं पूछा है, मतलब आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या नहीं है। देखो, यहाँ पर तांबे के अधिक मात्रा में उपकरण मिले, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा गया। अगाधपुर भी आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। अगाध दुर्ग भी आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है। जो नहीं है वो अज्ञात दुर्ग। अज्ञात दुर्ग आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं है।
चलो दोस्तों, क्वेश्चन राइट कौन सा हो जाएगा? बी आंसर अपना राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता, एक मिनट, सॉरी बाहर आ गया। हाँ, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता के निवासी कौन सी उपज से परिचित थे? नवा क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के निवासी कौन सी उपज से परिचित थे? तो अपने जो इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वे बताते हैं कि जो आर्य निवासी थे वो ज्वार और चावल की खेती से परिचित थे। ज्वार और चावल की खेती करते थे और उनके खाद्यान्न की सामग्री भी ये ही थी। उस समय गेहूँ से परिचित नहीं थे और ना ही चने वगैरह दूसरे से परिचित थे, सिर्फ और सिर्फ ज्वार और चावल की उपज से परिचित थे। जो अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? अब कालीबंगा सभ्यता है, उनका विकास कौन सी नदी है? तो वो सरस्वती नदी, जो अब लुप्त नदी है, उसी के किनारे पर हुआ था। इसी को दृश्वती नदी भी कहते हैं, इसी को घग्गर नदी भी कहते हैं। तो इनके बहुत से नाम हैं, लेकिन सरस्वती कोई भी नाम आ जाए तो ऑप्शन में राइट, दृश्वती नदी आ जाए तो भी राइट है, घग्गर नदी आ जाए तो भी राइट है, सरस्वती नदी आ गए तो भी राइट है। तो चलो दोस्तों, अपना अगला जो क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने भागों में विभाजित किया था, 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया था। कौन से? मेरू, मरु और माल, 3 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है वह है 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 869 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कौन से जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो वो अपना बीकानेर और जैसलमेर और बीकानेर। कौन सा? जैसलमेर और बीकानेर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जबकि देखो, बाड़मेर जो अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। जैसलमेर तो ये बनाता है। और उसके बाद श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है। जो अपना क्वेश्चन होगा राइट होगा वो होगा जैसलमेर और बीकानेर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जो अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो राजस्थान की हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 1262 किलोमीटर की। और यहाँ पर राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से लगते हैं और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान से लगते हैं। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जम्मू कश्मीर में स्थित झील नहीं है। तो नहीं है, तो कौन कौन सी झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है? तो देखो, डल झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, नागिन झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। लेकिन जो ये नैनीताल झील है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत नहीं है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड। चलो दोस्तों, अपना अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मिशन सागर शुरू किया है? तो भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। चलो दोस्तों, अगला, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो वह DPS नेगी ने। किसने संभाला? DPS नेगी ने। चलो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? तो वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? DPS नेगी ने। DPS नेगी ने। चलो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? वो पश्चिम बंगाल ने। चलो दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है या मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर जो मगध का शासक था, नंद वंश का शासक घनानंद, उनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलो दोस्तों, जो ये 20 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था उसका एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। वहाँ पर आप अपना नाम और एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। धन्यवाद।